अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है वो 1.6 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सही है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है ये वो हम पहले सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है ये। बेटा इसमें देखिए क्वेश्चन है हमारे पास -1/1 प्लस आयोटा। अब मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, अब ना इसमें कुछ क्योंकि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं लगी हुई है, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसमें रैशनलाइज करते हैं बच्चा। अब इसमें रैशनलाइज हम इसको करेंगे। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो भी इसकी वैल्यू है ना उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करा दो और इसको डिवाइड भी करा दो। अब इसके डिनोमिनेटर में जो है इसका कॉन्जुगेट लो, उसको मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड करा दो, तो ये रैशनलाइज फॉर्म हो जाएगी। यानी अगर इधर 1 प्लस आयोटा है तो हम इसका कॉन्जुगेट क्या ले लेंगे, 1 माइनस आयोटा। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई कराएंगे वही चीज़ हम क्या कराएंगे, डिवाइड भी करा देंगे। सही है। अब जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा, -1 और 1 माइनस आयोटा। सही है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि देखो एक बार प्लस में लिखा हुआ है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। बेटा ये फार्मूले के दो काम होते हैं। फार्मूला अगर अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम यानी देखिए फार्मूले के दो काम होते हैं। ए स्क्वायर प्लस ये फार्मूला अगर बंद होता है तो हम खोल देते हैं और खुला होता है तो बंद कर देते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में फार्मूला ओपन है तो हम फार्मूले को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगर फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटो का स्क्वायर। सही है बेटा। अब अगर इसको फॉर्मूले को बंद कर दिया, अब इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इसका नॉमिनेट, तो ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो जाएगा। सही है। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस इसे ही और आयोटा स्क्वायर। सही है। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ना बेटा वो बराबर होता है -1 के। ये बात आपको याद रखनी होगी कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सही है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे -1 प्लस आयोटा और 1 माइनस और ये -1। सही है। अब जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये -1 प्लस आयोटा और 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया। सही है। अच्छा अब हमें जो है वो इसका आंसर आ गया -1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस 1 -1 1 आ गया और 1 प्लस 1 2 आ गया। सही है बेटा। अच्छा अब ये क्या होगा, अब इसको हम अलग करके लिख देंगे -1 अपॉन 2 इसके साथ भी, और प्लस इधर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 अपॉन 2 और आयोटा। सही है। अब देखें ये हमारा इसका आंसर आ गया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको a प्लस बी की फॉर्म में सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो ये देखें इसको हमने a प्लस बी के आयोटा की फॉर्म में कर दिया। सही है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको एक नज़र हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखें अब इसके ऊपर पावर 4 लग गया। पावर 4 का तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको इसकी पावर को ब्रेक कर लेंगे, यानी इसकी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का अगेन स्क्वायर। पावर 4 का यही मतलब है। सही है। अब इसको हम फार्मूले में खोल लेंगे, a प्लस बी के फॉर्मूले में हमारे पास फार्मूला होता है ना ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जो फॉर्मूला यूज़ करते जाएंगे उसको देयरफॉर के साइन के साथ हम ज़रूर बताएंगे कि हम ये फॉर्मूले में खोल रहे हैं। अब ये फॉर्मूला खुलेगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2a यानी 1 और b यानी आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। सही है। और ये वैसे ही आ गया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया प्लस 2 आयोटा हो गया, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास बेटा -1 के बराबर होता है तो हमने लिख दिया -1। सही है। अब ये 1 प्लस 2 आयोटा। सही है। और ये -1 वैसे और स्क्वायर, अभी माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गया, तो हमारे पास अब क्या बच गया 2 आयोटा का स्क्वायर। अब 2 आयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। सही है। अब देखें इसमें जो है ना इसका रियल पार्ट तो ख़त्म हो चुका है, यानी अब इसका रियल पार्ट यानी अब इसका आयोटा स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 4 -1 हो जाएगा। सही है। 4 1 अभी माइनस का 4 आ गया। सही है। अब इसका जो है हमारे पास यानी इमेजिनरी पार्ट तो कोई आया नहीं, आयोटा वाला कुछ नहीं आ रहा, तो आयोटा क्या हो गया 0, क्योंकि हमें जो आंसर बताना था वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही बताना था। तो इसका आयोटा की फॉर्म में यानी इधर कुछ भी नंबर नहीं है, तो यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका क्या है वो 0 है। तो बेटा इसका आंसर आ गया -4 प्लस 0 आयोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर इस फॉर्म में बताना था। सही है। या
अच्छा बेटा, ये क्लास यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पार्ट 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बता दूंगा। ये क्वेश्चन को जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा और एटलीस्ट इसको 3 to 5 टाइम जरूर बनाइएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें, अब इसमें कह रहा है ये माइनस करो इसको और इन दोनों को माइनस करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब अच्छा, माइनस जहाँ पर प्लस और माइनस की बात आ जाए ना, तो इसका डिनोमिनेटर जो होता है ना, उसका जो है वो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब जो भी हमारे पास नंबर हो नीचे उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो बेटा दोनों चीज़ें आ जाएंगी, हमने 3 माइनस आयोटा भी आ जाएगा और 3 प्लस आयोटा भी आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो मेरे बच्चों मेरे पास बन जाएगा वो बन जाएगा 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। अच्छा, अब एलसीएम की कहानी ये होती है, जो मैंने इधर एलसीएम लिया इसको एक दफ़ा इसके पास भी रखेंगे और एक दफ़ा इसके पास भी रखेंगे। यानी इधर मैंने 3 माइनस आयोटा यहाँ पर भी लिखा और 3 प्लस आयोटा यहाँ पर भी, और एक बार 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा यहाँ पर भी रखा। सही है। अब देखिए 3 प्लस आयोटा से कैंसिल आउट हो गया। इधर 3 माइनस आयोटा था तो 3 माइनस आयोटा से कैंसिल हो गया। अब इधर बेटा क्या बच गया, इधर मेरे पास बच गया, अब जो बच जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो बच गया है वो मेरे पास है 2 माइनस 6 आयोटा और क्या बच गया 3 प्लस आयोटा। सही है। ये -4 वैसे ही आ गया हमारे पास, और यहाँ पर जो हमारे पास बच गया है वो है 4 प्लस आयोटा। सही है। और यहाँ पर 3 माइनस आयोटा। सही है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब बेटा देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। और ये नीचे फार्मूला खुल रहा है, तो पहले जो है हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 को पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दूंगा और -6 को पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दूंगा। तो 2 को पूरे ब्रैकेट के साथ लिखूंगा तो 2 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, और -6 के साथ भी ऐसे ही होगा कि -6 बराबर है 3 प्लस आयोटा। सही है। इसी तरह अब ये -4 वैसे ही आ जाएगा और इसको ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि ये माइनस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 के साथ भी पूरा ब्रैकेट लिख देंगे 3 माइनस आयोटा। अब इसी तरह प्लस आयोटा के साथ भी 3 माइनस आयोटा लिख दूंगा मेरे। सही है। और इसको ब्रैकेट बंद कर दूंगा। सही है। अच्छा, अभी देखिए ये नीचे फार्मूला बन रहा है तो इसको फार्मूले में बंद कर देंगे। कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी वाला, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। सही है बेटा, ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। सही है। ये प्लस वैसे ही और ये 2 आयोटा हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसी तरह ये -6 3 18 हो गया और ये आयोटा आ गया। सही है। और प्लस माइनस माइनस और ये 6 1 6 और ये आयोटा स्क्वायर हो गया। सही है। अब ये ब्रैकेट वैसे ही आ गया और 4 3 12 आ गया और ये माइनस का 4 आयोटा आ गया। ये आयोटा जब 3 से होगा तो +3 आयोटा हो गया और प्लस माइनस माइनस और आयोटा स्क्वायर हो गया। सही है। अब देखिए ये 2 आयोटा और ये 18 आयोटा, ये प्लस माइनस हो रहे हैं आपस में, और ये पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं हम, देन इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये आयोटा का 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये माइनस से ही और आयोटा स्क्वायर हो गया। सही है। अच्छा, अब देखिए इसको सॉल्व कर लें तो ये 2 आयोटा और 18, अब 18 में से 2 प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 16 आयोटा। सही है। और ये -6 वैसे ही और आयोटा स्क्वायर भी वैसे ही, और ये माइनस वैसे ही। इसी तरह ये 12 भी ऐसे ही आ गया और ये 4 में से 3 माइनस हुए तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर जो होता है उसके साथ देखते हैं कौन सी साइन है। तो ये हमारे पास 4 है, बड़ा नंबर 4 है, 4 के साथ माइनस की साइन है इसलिए माइनस आएगा। सही है। और ये माइनस आयोटा स्क्वायर वैसे ही। सही है। अच्छा, और ये 9 माइनस आयोटा स्क्वायर ऐसे ही। अब हमारे पास हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो बराबर होता है -1 के होता है, तो हम इधर लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। सही है। तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर हम -1 डाल देंगे। सही है। तो ये 6 ऐसे ही -16 आयोटा। सही है। -6 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस वैसे ही आ गया क्योंकि इस माइनस को मुझे मल्टीप्लाई कराना है इसलिए इसको ब्रैकेट में चला रहा हूँ। 12 माइनस आयोटा और इधर आयोटा स्क्वायर माइनस और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सही है बेटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सही है। तो ये 6 माइनस 16 आयोटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है। और ये माइनस, ये 12 वैसे ही, और ये -1 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। सही है।
और ये नीचे 10 आ गया हमारे पास, 9 माइनस माइनस प्लस और ये 10 आ गया, 9 + 1 10 हो जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब 6 + 6 कितना हो गया, प्लस 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 हो रहा है, और देखिए जो सिंपल नंबर होंगे वो सिंपल से होंगे, यानी ये इसमें आइटम वाला प्लस नहीं हो सकता, लेकिन ये देखिए इसके साथ कुछ नहीं है और इसके साथ भी कुछ नहीं है, नहीं कॉन्स्टेंट है, तो इसको तो हम कर सकते हैं। तो 6 + 6 हमारे पास 12 आ गया, -16 आयोटा, सही है। और ये अब इस ब्रैकेट को मैं और 12 + 1 13 हो गया। चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, 13 माइनस आयोटा, 12 + 1 13 हो गया और माइनस आयोटा ऐसे आ गया। अभी तक मैंने क्लास ब्रैकेट नहीं खोला, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, देखिए ब्रैकेट नहीं खोलिएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। अभी आप लोग बिगनर्स हैं, 9 क्लास वाले हैं, तो इस वजह से ये ब्रैकेट में चला रहा हूँ और थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की कोई गलती ना हो। मिस्टेक जो है वो ज़्यादातर बच्चे प्लस माइनस की इसमें करते हैं और कोई भी मिस्टेक नहीं आती है। 9 + 1 10 आ गया। अच्छा अब ये जो है वो हमारे पास 12 - 16 आयोटा, और ये अब देखें, अब ये क्योंकि अब आप आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये माइनस का 13 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का आयोटा आ जाएगा, और ये नीचे 10 वैसे एज इट इज़ आ जाएगा, सही है। अब जो है वो क्या करेंगे, अब देखें 12 अब देखें 12 प्लस माइनस माइनस, और 13 में से 12 जाए या 12 में से 13 जाए तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, सही है। और क्या कहते हैं प्लस माइनस माइनस 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 15 आयोटा बच जाएगा, सही है बेटा। और ये हमारे पास आ गया 10। अब इसको हम अलग करके लिख देंगे, यानी रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, तो -1/10 और -15/10 आयोटा। अच्छा अब देखो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लेकिन ये कट रहा है, अभी भी 5 के टेबल से कट रहा है, तो इसको काटेंगे, 5 × 15 और 5 × 10। अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों, -1/10 और -3/2 आयोटा। अब देखिए आ गया इसका आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में, देन ये हमारे पास इसका हो गया आंसर, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो। अच्छा जी बेटा, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, देन उसको भी देख लेते हैं हम। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा, सही है। तो इसको भी आपको आ जाएगा बनाना। अब देखें इसमें अब हमारे पास कोई मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू नहीं है, यानी जिसे पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था एलसीएम निकाला था, लेकिन इसमें तो एलसीएम के कुछ मामला है ही नहीं, तो इसमें एलसीएम की बेटा कहानी नहीं होगी। इसमें जो है सबसे पहले जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में देखें अगर ज़रा, तो इसमें बेटा कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि इधर कॉन्जुगेट लें, इसको मल्टीप्लाई करें, हमें दिख रहा है पहले ये दोनों क्वेश्चन देखें, नीचे वाले डिनोमिनेटर इसकी जो है ये डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इसको आगे बनाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये 1 वैसे ही आ गया, सही है। और अब ये पूरा क्वेश्चन यानी 2 मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले इस 2 को पहले इस पूरे ब्रैकेट से, फिर +3 आयोटा को फिर पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी साथ लिखेंगे कि 2 के साथ पहले पूरा 1 + आयोटा लिखूँगा, फिर इसके बाद +3 आयोटा के साथ 1 + आयोटा लिखूँगा। इसको आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 वैसे ही आ जाएगा। अब 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 हो जाएगा, और 2 के साथ आयोटा होगा तो 2 आयोटा हो जाना है, सही है। इसी तरह प्लस का 3 × 1 = 3 और आयोटा वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ में हो रहा है। अब प्लस 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 और ये 3 आयोटा स्क्वायर हो जाना है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है बेटा -1 होती है, तो ये 1 ऐसे ही आ गया, 2 वैसे ही आ गया, 2 + 3 5 आ गया हमारे पास, क्योंकि ये आयोटा वाले प्लस हो रहे हैं आपस में, तो ये आयोटा बन गया 5 आयोटा, और ये +3 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 वैसे ही लिख देंगे, सही है। अब ये 2 भी वैसे ही आ जाएगा, +5 आयोटा भी वैसे ही आ जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। 2 - 3 यानी 2 में से अब 3 निकालूंगा तो मेरे पास -1 बचेगा, तो इसको लिखूंगा -1 + 5 आयोटा। अच्छा बेटा अब देखो ये सिंप्लीफाई हो गया है, सही है। अभी मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया है, लेकिन अभी भी इस पर काम बाकी है, तो अब आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने का वही तरीका कि इसके कॉन्जुगेट ले लेंगे और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे, सही है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, -1 तो वैसे ही आ जाएगा, -5 आयोटा। कॉन्जुगेट तो आप लोगों को आ चुका है, पिछली वीडियोस में मैं बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ। तो 1 - 5 आयोटा, यानी इसको देखो इसके रैशनलाइज से मैंने करवा दिया क्योंकि अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, सही है। अब इसको आगे बनाएंगे तो 1 से अब देखिए सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × -1 और -5 आयोटा, सही है। और ये अब देखें अब ये
हमारे पास वापस से फार्मूला बन गया a प्लस बी का। ये पूरा देखें, a क्या है हमारे पास -1 और b क्या है 5, तो ये फार्मूला क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है बेटा। अब 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 से जब 5 होगा तो -5 आयोटा हो जाएगा। सही है। और इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अच्छा, ये इवन पावर है। अब इसकी पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर इवन हो ना तो माइनस खत्म हो जाते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस भी खत्म हो जाएगी क्योंकि इवन पावर है, और पावर में ख़त्म नहीं होती। सही है। और ये माइनस वैसे ही आ गया ये वाला, क्योंकि तो फार्मूले के बाहर है, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 लिख देंगे, तो ये 1 माइनस 25 और -1। सही है। वैसे ही आ गया हमारे पास -5 आयोटा भी वैसे ही आ गया, और ये 25 1 25 और माइनस माइनस प्लस, तो यानी 1 प्लस 25 आ गया। अब 25 में 1 प्लस करेंगे तो 26 हो जाना है इसको। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर इसका -1 -5 आयोटा और ये 26। तो अब इसको हम अलग करके लिख देंगे -1/26, क्योंकि सेपरेट कर देंगे रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है हमें इसको। तो ये -5 आयोटा अपॉन 26। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ओके। अच्छा बेटा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.6 का। सही, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और इसको कम से कम 3 to 4 टाइम ज़रूर बनाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें ये कह रहा है कि z1 की वैल्यू है हमारे पास -4 + 6 आयोटा, एंड z2 की वैल्यू है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। तो बेटा हमें इसमें वेरीफाई करना आना है कि z1 + z2 को अगर मैं प्लस करूं देन उसका कॉन्जुगेट निकालूं तो वो बराबर होगा इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के, यानी z1 का कॉन्जुगेट निकालूं और z2 का कॉन्जुगेट निकालूं और इन दोनों को प्लस करूं तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। सही है। तो हम ट्राई करके देख लेते हैं क्या ऐसा है। सही है। तो इसके लिए हमने लिखा सोल्यूशन। अब हम ले लेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करा देते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। सही है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट। सही है। क्या है, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट। तो अब सबसे पहले हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है। z1 बेटा हमारे पास है -4 + 6 आयोटा। अच्छा, अब z2 क्या है हमारे पास, z2 हमारे पास है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। सही है। अच्छा, z1 का अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊं तो ऑर्डर पेयर आप लोगों को आता है, यानी इसका ऑर्डर पेयर हो जाना है -4, 6 आयोटा। सही है। और इसका अगर ऑर्डर पेयर बना दूं तो इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा, यानी पहले अगर इसका होल नंबर भी खत्म करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ 2 × 4 और 4 में 1 प्लस करूँगा 5, तो इसको 5/2 और -2 है तो इसको क्या हो जाएगा 2। तो ये बेटा इसके ऑर्डर पेयर होगा z1 का और z2 का। सही है। तो अब हमारे पास इजी ये हो जाएगा कि हम इसको प्लस कर सकेंगे। तो z1 + z2। सही है। अब z1 + z2 कर रहे हैं हम, तो पहले मैं z1 की वैल्यू लिखूंगा। z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, 6 और प्लस, और z2 की वैल्यू क्या है 5/2, 2। सही है। अब प्लस सिंपल इससे करेंगे कि ये हमारे पास a होता है, ये बच्चों b होता है, ये c है और ये d है। तो प्लस करने का तरीका ये होता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से, यानी a को c के साथ प्लस कर देंगे और b को d के साथ, यानी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो अगर मैं इसको ऐसे प्लस करूँगा तो यानी -4 को प्लस कर दूंगा किसके साथ, 5/2 के साथ, बीच में बेटा कॉमा आएगा, और 6 को प्लस कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। 6 प्लस, सॉरी ये मैंने एक मिस्टेक हो गई है, ये -2 है तो इधर माइनस भी आएगा, और ये 6 -2 होगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा इसको मैं, और ये हमारे पास ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। सही है। अच्छा, अब जो है वो देखिए इसमें क्योंकि इसके डिनोमिनेटर आ रही सिंपल वैल्यू है, अगर ये सिंपल वैल्यू होती तो इसको मैं 5 + 4 कर देता और आंसर आ जाता, लेकिन इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये नीचे एलसीएम आ रहा है। तो इसका 2 इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम मैं लेता हूँ तो मेरे पास 2 ही आएगा। तो ये 2 एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा 2 अब मैं यहाँ पे रखूँगा और एक दफ़ा 2 मैं यहाँ पे रखूँगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये 4 2 सा 8 हो जाना है, और ये माइनस वैसे ही, और ये 5 वैसे ही आ जाना है। सही है। तो और ये तो सिंपल हो जाएगा 6 -2। सही है। और ये ब्रैकेट बंद। अब 8 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा -3/2, और ये 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गए तो 4 बच गए। सही है। अब ये हमारे पास z1 + z2 की वैल्यू आ गई। सही है। अब अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दूं तो ये ऐसे हो जाना है 4 + आयोटा। अच्छा, अब हमें इसका लेना था बेटा
कॉन्जुगेट, अब इसका मैं कॉन्जुगेट ले लूँगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो क्या हो जाना है बेटा -4 आयोटा, सही है। और कॉन्जुगेट के लिए हम इसका ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे क्योंकि हमें इसका कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड निकालना था, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, सही है। राइट हैंड साइड भी जो है वो हमारे, अच्छा अब बेटा कंसीडर राइट हैंड साइड पे आ गए। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। जब दोनों का कॉन्जुगेट आ जाए तो हमें इसका जो है वो प्लस कर देना है। तो Z1 हमारे पास क्या था बेटा, Z1 हमारे पास था -4 + 6 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो कॉन्जुगेट इसका क्या बन जाना है, इसका कॉन्जुगेट बन जाना है बेटा Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट सेम हो जाएगा यानी -4 ऐसे ही, और ये -6 आयोटा हो जाएगा। और अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिख दूँ तो ये हो जाएगा -4, -6, सही है। अच्छा इसी तरह अब अगर मैं Z2 के ऊपर काम कर लूँ तो Z2 मेरे पास हो जाएगा, सही है। Z2 अगर मेरे पास हो जाएगा 5/2 और -2 आयोटा, सही है। अब Z2 का कॉन्जुगेट अगर मैं ले लूँ तो वो हो जाएगा 5/2 + 2 आयोटा, और इसका अगर ऑर्डर पेयर ले लूँ तो 5/2, 2, सही है बेटा। ये मेरे पास यहाँ तक Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। अब जिस Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट को अगर मैं प्लस करवा दूँ तो यानी मैं ऐसे लिखूँगा Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट, सही है। तो अब पहले Z1 का कॉन्जुगेट लिख दूँगा, वो क्या है मेरे पास -4, -6 प्लस और इसमें 5/2, 2, सही है। अब वही रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है वो हम ऐड करा देंगे, यानी -4 + 5/2, सही है, और -6 + 2, सही है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे वही, तो इधर भी 2 आ जाएगा और इधर -8 आ जाएगा, इधर 5 ही आ जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 6 में से 2 माइनस होंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 बच जाना है, सही है। और 8 में से 5 जाएंगे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 बच जाना है, और ये 2 ऐसे, और ये -4, सही है। अच्छा जी, अब देखिए Z1 का कॉन्जुगेट भी आ गया और Z2 का भी कॉन्जुगेट आ गया, सही है। अब इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा -3/2 -4 आयोटा, सही है। तो देखिए हमारे पास इसका वो वाला साइड और ये वाला साइड दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम इसका लिख देंगे हैंस प्रूफ, यानी हैंस प्रूफ डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। आप चाहें तो इधर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, -3/2 -4 आयोटा बराबर है किसके, -3/2 -4 आयोटा, सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ये यानी इसका ये दूसरा पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट, जिस तरह हमने प्लस के लिए करा था ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये माइनस के लिए बना हुआ है, यानी Z1 Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है तो उसको माइनस करना है, देन उसका Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। ये भी बिल्कुल वेरीफाई का क्वेश्चन है, सेम वैल्यू से हमने इसको करना है, सही है। यानी अब हमारे पास इसमें Z1 की वैल्यू क्या है, तो Z1 की वैल्यू हमें दी हुई है -4 + 6 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 होल 1/2 और -2 आयोटा। अच्छा अब इसको ऑर्डर पेयर में चेंज करूँगा Z1 को तो ये हो जाएगा -4, 6, और अगर इसको ऑर्डर पेयर में चेंज करूँगा तो ये आपको पता है होल खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इसको प्लस कर देते हैं, तो 2 × 4 में 1 प्लस करूँगा 5/2 और -2, सही है। तो ये Z1 का भी ऑर्डर पेयर आ गया और Z2 का भी ऑर्डर पेयर आ गया, सही है। अब इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, यानी अब हमें क्या करना है कि Z1 को माइनस करा देना है Z2 से, तो बेटा Z1 को Z2 से माइनस करवा देना, सेम हम लिखेंगे -4, 6, बीच में माइनस का साइन, और 5/2, -2। बेटा ये माइनस मैंने इसलिए वजह से ब्रैकेट लगाए थे, देखिए माइनस में हमारी गलती नहीं होगी, हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि प्लस में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से हम माइनस कर देंगे। तो रियल पार्ट इसका क्या है -4, और इसका इधर रियल पार्ट क्या है 5/2, क्या हो रहा है माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, बीच में कॉमा का साइन 6, और ये भी माइनस, और ये वाला -2,
अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब आप यानी इसका अब हम माइनस करवा देंगे तो इसका जाहिर सी बात है एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास बेटा ये एलसीएम मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि 2 और 1 का यानी कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। सही है, 1 टाइम 2 यहाँ पर रखेंगे, 1 टाइम 2 जो भी एलसीएम आता है वो हम उसके ऊपर रख लेते हैं और नीचे वाले से कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 जा। सही है, और ये माइनस का और ये तो कैंसिल हो गया तो 5 1 जा 5 आ गया। सही है, और ये कॉमा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 में +2 हो गया। सही है, तो ये माइनस का 13 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 8 में 5 प्लस करेंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा। बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन लगाते हैं, बड़ा नंबर इधर 8 है तो इसके साथ माइनस का साइन है तो वो इधर -13 आ जाएगा। सही है, और ये 2 ऐसे और ये हो जाएगा 8। सही है, अच्छा अब इसको ऑर्डर पेयर से वापस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देंगे तो -13/2 + 8 आयोटा। सही है, ये क्या आ गया हमारे पास Z1 और Z2 आ गया। सही है, Z1 Z2 आ गया। Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट निकाल देंगे तो Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट अगर मैं करूँगा तो वो आ जाएगा -2 और इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो -8 आयोटा। सही है, ये एक साइड हमारे पास बन गया। अब हम दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, अब हम कंसीडर राइट हैंड साइड की साइड आ गए। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z1 का कॉन्जुगेट निकालूं और Z2 माइनस करवा दूं Z2 की कॉन्जुगेट। तो Z1 क्या है मेरे पास -4 + 6 आयोटा और इसका अगर कॉन्जुगेट लेता हूं तो वो आ जाएगा -4 और इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता हूँ -6 आयोटा। इसी तरह इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो पहले इसका होल फ्रैक्शन खत्म कर दूंगा तो ये 2 to the 4 और 5 4 में 1 प्लस करा 5/2 और माइनस से तो क्या हो जाएगा +2 आयोटा। अब इसका अगर ऑर्डर पेयर लिख लूँ तो Z1 का कॉन्जुगेट का यानी उसका ऑर्डर पेयर आ जाएगा -4 और -6। सही है, इसी तरह इसका अगर कॉन्जुगेट ले लूँ तो 5/2 और -2। सही है, ये हमारे पास इसका सब चेंज हो गया है। अब हम Z1 का कॉन्जुगेट माइनस करा देंगे Z2 के कॉन्जुगेट से। सही है, तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास है -4, -6, बीच में माइनस का साइन। Z2 का कॉन्जुगेट यानी 5/2, 2 माइनस करा दिया, रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ माइनस करा दिया। यानी अब देखो -4 को 5/2 के साथ और -6 को -2 के साथ। सही है, क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए -2 लिख दिया मैंने इसको। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा। 2 एक दफ़ा यहाँ पे, एक दफ़ा यहाँ पे। अभी 2 क्योंकि एलसीएम जो आता है एक दफ़ा यहाँ पे भी लिखते हैं, एक दफ़ा यहाँ पे भी लिखते हैं। अभी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। ये 2 कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि नीचे नंबर नहीं तो 4 2 8 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 में 5 प्लस करेंगे तो -13 हो जाएगा। ये 2 ऐसे एज इट इज़ आ गया और ये -8 ऐसे ही चल रहा है। सही है, अब इसको अगर ये ऑर्डर पेयर है इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो -13/2 हो जाएगा और ये -8 आयोटा हो जाएगा। सही है, अब ये देखिए ये साइड और हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, दोनों बराबर आ गए तो हम लिख देंगे इम्प्रूवड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। मैंने दोनों शो भी करा दिए, वो भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड कंसेप्ट भी -13/2 -8 आयोटा आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी यही आ रहा है। तो इस तरह इसको हमने प्रेजेंट कर दिया।